नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर में विकास और पर्यावरण, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं में नंबर 1 सतत विकास या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। नंबर 2 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल गोल्स के बारे में समझेंगे। नंबर 3 सतत विकास का उद्देश्य, पर्पज ऑफ SDGs के बारे में समझेंगे। और नंबर 4 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में जानेंगे। और नंबर 5 SDG रिपोर्ट 2020-21 के बारे में जानेंगे। और छठा वैश्विक स्तर पर SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सतत विकास या धारणीय विकास ऐसा विकास जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। सतत या धारणीय विकास का अर्थ क्या है कि ऐसा विकास जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं तो पूरी हो ही जाए, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। सतत विकास की अवधारणा 1960 के दशक तक विकसित हुई, जब लोग औद्योगिकीकरण के कारण सतत विकास की अवधारणा 1960 के दशक में विकसित हुई, जब लोग औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए थे। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो लक्ष्य है, इसमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों को समाहित किया गया। यानी कि सतत विकास लक्ष्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों यानी कि डायमेंशन को समाहित किया गया है। SDG का उद्देश्य जो है सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी का उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो उद्देश्य क्या है, सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी का उन्मूलन यानी कि गरीबी को खत्म करना और समृद्धि को बढ़ावा देना यानी कि आर्थिक विकास करना, आर्थिक वृद्धि करना जो है SDG का उद्देश्य है, मूल उद्देश्य। दरअसल 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि MDGs की समय सीमा खत्म हो गई थी, इसलिए सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक हुई, जिसमें सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया। क्या हुआ कि 2015 में MDG की समय सीमा खत्म हो गई। SDG से पहले MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लागू किया गया था। इसकी जो समय सीमा खत्म हुई वो 2015 में हुई। 2015 में इसकी समय सीमा खत्म होने से सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक हुई, जिसमें सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के निम्न अंग हैं।
इसमें जो है 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए और 169 उद्देश्य, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य यानी कि 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। उनमें नंबर 1 पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, यानी कि पूरे विश्व में जो है जो गरीबी है उसके सभी रूपों की जो है समाप्ति करना नंबर 1 लक्ष्य है सतत विकास का। और नंबर 2 दूसरा जो लक्ष्य है वो है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा जो लक्ष्य है वो है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा जो लक्ष्य है सतत विकास का वो है समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। चौथा जो सतत विकास का जो लक्ष्य है वो है समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, समावेशी न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही जो है सभी को सीखने का अवसर देना, चौथा लक्ष्य है। पांचवा जो लक्ष्य है वो है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। पांचवा लक्ष्य क्या है? लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही जो है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। जो छठा लक्ष्य है सतत विकास का वो है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। छठा लक्ष्य क्या है कि सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए या सभी पूरी जनता के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां जो लक्ष्य है वो है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक जो है लोगों को पहुंचाना। आठवां जो लक्ष्य है सतत विकास का वो है सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। सभी के लिए क्या है? निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। और उसके बाद नौवां जो लक्ष्य रखा गया है वो है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। और जो 10वां लक्ष्य है सतत विकास का वो है देशों के बीच और भीतर, देश के बीच जो है विभिन्न देशों के बीच और उसके अंतर्गत, देश के अंतर्गत असमानता को कम करना। 10वां लक्ष्य है। 11वां जो लक्ष्य है वो है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। 11वां लक्ष्य क्या है? सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। उसके बाद जो 12वां लक्ष्य है वो है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जो 13वां लक्ष्य है सस्टेनेबल गोल, जो 13वां है वो है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 13वां लक्ष्य हो गया। और उसके बाद जो 14वां लक्ष्य है वो है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। 14वां लक्ष्य क्या है? स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका उपयोग। और 15वां जो लक्ष्य है वो है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। 15वां लक्ष्य क्या है? सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले
सतत उपयोग को बढ़ावा देने के वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमिचरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना 15वां लक्ष्य हो गया। और उसके बाद जो 16वां लक्ष्य है वो है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। एसडीजी का जो 16वां लक्ष्य वो क्या है? सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। तो उसके बाद जो 17वां लक्ष्य है वो है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। 17वां लक्ष्य क्या है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। ये थे 17 विकास लक्ष्य। अब जानते हैं एसडीजी इंडिया रिपोर्ट 2020-21 के बारे में। एसडीजी में किसी भी राज्य को उसके प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 तक का अंक दिया जाता है। ठीक है, एसडीजी में क्या है कि किसी भी राज्य को उसके प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 अंक के बीच दिया जाता है, अंक दिया जाता है, रैंकिंग की जाती है 0 से 100 तक। एसडीजी रिपोर्ट 2021 में केरल 75 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 74 अंक के साथ 74 अंक के साथ जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु हैं। सबसे नीचे पायदान पर बिहार है जिसका जो स्कोर है वो 52 है। झारखंड का स्कोर 56 तथा असम का 57 है। ओवरऑल इंडिया का अगर स्कोर की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है 2020-21 में वो है 66 है, जो पिछले साल 60 था। वैश्विक स्तर पर एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है 117 है और जो पिछले साल थी वो थी 115। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इससे आगे की वीडियो में हम MDG के बारे में समझेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।